सबसे बड़ा सवाल ये कि बाजार एक दिन चढ़ता है एक दिन उतरता है, तो छोटा निवेशक घबराया हुआ है। ये कैसा बदलाव है, क्या चल रहा है? कोई मास्टरली कमेंट उससे पहले कि मैं बहुत सारे स्टॉक्स की आज लिस्ट लेकर आया हूं और आपसे सवाल पूछने हैं उन सभी शेयरों के बारे में जो काफ़ी गिरते पड़ते रहे, लेकिन ये हो क्या रहा है? बाजार हमेशा ही ऐसा रहता है, केवल जब ज़्यादा बढ़ता है तो लोग को चिंता नहीं होती है, और अगर रफ्तार से गिरे और थोड़ा कम बढ़े तो लोग चिंतित हो जाते हैं। पर बाज़ार का स्वरूप ऐसा ही है जी। और मुझे लगता है कि इस तरह के मौके से इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप बेसिक रूल फॉलो करते हैं जो हम फंडा में हमेशा बताते रहते हैं जी। कि लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए, डाइवर्सिफाई कीजिए, इक्विटी में लगाना ज़रूरी है। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो अधिकतर निवेशकों को खुश होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के मौके से आप अच्छी कंपनियों के शेयर या अच्छा इन्वेस्टमेंट आप सस्ता कर पाते हैं, सस्ता निवेश कर पाते हैं। और बाजार से पैसा बनाने का सबसे आसान तरीका यही है जी। सस्ता खरीदिए, महंगा बेचिए। सस्ता खरीदिए, महंगा बेचिए, तो ये आपको एक बड़ा उसूल समझ में आ गया। लेकिन धीरेन्द्र की बातों में बहुत इशारा है, उन्होंने बोला है कि एक अपॉर्चुनिटी भी है, एक मौका है, क्योंकि बाजार बदल रहा है। और धीरेन्द्र, इसलिए मुझे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको लेकर बहुत सारी या तो उनको कहें कि स्टीरियोटाइप्स हैं, किंवदंतियां हैं, या कुछ सॉलिड स्टेटमेंट है, लेकिन करना क्या है आपसे पूछना है। मैं आपको फ्लोर पे लिए चल रहा हूँ और अब सबसे पहले मुझे बात करनी है आईटी कंपनियों की। पिछले हम अगर बात करें 10 साल पहले तो बड़ा जोर शोर इन स्टॉक्स को लेकर था, चाहे वो इन्फोसिस हो, चाहे वो टीसीएस हो और वगैरह वगैरह। पिछले कुछ दिनों में, अगर पिछले 1 साल के हम अगर उनके आंकड़े देखते हैं तो विप्रो 37% नीचे है, या एम्फेसिस 32% नीचे है, टेक महिंद्रा 27% नीचे है। इस तरह HCL, L&T टेक्नोलॉजी, टाटा कंसल्टेंसी, सब में भी काफ़ी 1 साल की अगर गिरावट देखें तो ये सब 6 अक्टूबर 2022 तक के मैं आंकड़े दिखा रहा हूँ। आईटी कंपनियां क्या अब तक दुनिया भर में पैसा कमा रही थी, लेकिन आगे क्या ऐसा नहीं होने वाला है? इन स्टॉक्स पे हमें क्या करना है धीरेन्द्र? नहीं, ये चिंता का कारण काफ़ी उचित है। लोगों को लगता है कि अगर दुनिया भर में, और ख़ासकर अमेरिकी बाज़ार और यूरोपियन बाज़ार जिस पे कि इन कंपनियों की निर्भरता है, वहीं से ये हमारे देश का सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंट सेक्टर हो गया है जहाँ पे हम सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं। अगर वहाँ रिसेशन का दौर आता है, वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ है कि 30-40 साल के बाद ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे इसका भारी असर पड़ेगा और लंबे समय तक दूरगामी असर होगा। तो अगर ऐसा होता है तो आईटी सेक्टर का जो आउटलुक है वो थोड़ा क्राउडेड होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों को चिंतित होना चाहिए। और इन कंपनियों ने जिस तरह का ग्रोथ दिखाया है पिछले 15-20 साल में, और बदलाव के साथ, हर तरह के चैलेंज के साथ, हर तरह के कंपटीशन के साथ के बावजूद, तो मुझे लगता है समय के साथ ये बदलेंगे। और ये एक ऐसा एडवांटेज है, ये अगर जो हम जिस वजह से ये कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं वो वेरिएबल्स आज कम नहीं हो रहे हैं। तो ये आईटी स्टॉक्स पर धीरेन्द्र ने 2 बड़ी बातें कह दी हैं कि ये मौका भी हो सकता है, और ये वो कंपनियां हैं जो साल दर साल 15-15, 20-20% रिटर्न देती रही हैं कई साल लगातार। तो इसलिए महंगी चीज अब सस्ती बिक रही है तो मौका भी हो सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।